अभी ये सिलाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम ये अंदर की तरफ ऐसा मोड़ेंगे और ऐसा सिलाई करेंगे। तो इस सिलाई को मैं आखिर तक बिल्कुल लेकर जाऊंगा और बाद में आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुसैन अहमद, आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। जो हमने पहले इस बेडशीट के बारे में आपको क्विल्ट के बारे में बताया था कि इसको क्विल्ट किस तरीके से किया जाता है, तो आज हम आपको इसका फिनिशिंग बताएंगे कि इसका फिनिशिंग किस तरीके से होता है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं कि इसका फिनिशिंग और इसको फ्रिल लगाना, तकिया बनाना, इस पर कोई डिज़ाइन बनाना, ये किस तरीके से होता है। आइए आपके सामने ये करते हैं। तो हम इस बेडशीट का फिनिशिंग स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसका जो हमने कच्चा सिलाई किया था ना, आपको ये नज़र आ रहा है, ये खोल देंगे। इस तरीके से हम पूरे बेडशीट से ये जो कच्चा सिलाई है ये हम खोल देंगे और इसके बाद हम इसको अपने साइज़ के मुताबिक काट देंगे, जितना साइज़ हमको चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करेंगे और इससे अभी हम ये जो एक्स्ट्रा पॉलिस्टर है और ये एक्स्ट्रा मार्किन है ये काट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पॉलिस्टर और ये मार्किन में काट रहा हूँ। क्विल्ट के लिए जब भी आप बेडशीट कटिंग करेंगे ना, तो ये तकरीबन अपनी साइज़ से 6 इंच लंबाई में और 6 इंच चौड़ाई में ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ये क्विल्ट की वजह से थोड़ा सा कम होता है फिर ये जी। तो इसके चारों तरफ से मैंने एक्स्ट्रा पॉलिस्टर और एक्स्ट्रा मार्किन वगैरह काट दिया है। अभी हम इसी तरीके से कुशन और तकिए से भी एक्स्ट्रा पॉलिस्टर और मार्किन काट देंगे। अभी हम तकिया से भी ये एक्स्ट्रा पॉलिस्टर और ये मार्किन काट रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी कुशन की बारी है। ये कुशन लेंगे और इसका ये कच्चा सिलाई खोल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो अभी हम बिस्मिल्लाह करेंगे, बेडशीट को फ्रिल लगाएंगे। लेकिन फ्रिल पहले आपको कटिंग का तरीका दिखाएंगे कि फ्रिल किस तरीके से और कितना इंच का होगा। तो सबसे पहले मैं ये कनी पूरी कपड़े से अलग कर दूंगा। तो कनी कट गया हमारे साथ। अभी हम इस कपड़े को डबल कर देंगे ऐसा और पूरी कपड़े को लंबाई में बिछा देंगे इस टेबल पर। मैंने जो चुनट के हिसाब से तकरीबन 250 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है। इसको मैं अभी, ये मेरे पास कपड़े की जितनी चौड़ाई है ना, कपड़े की जितनी चौड़ाई है मैंने डबल करके रखा है। तो इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। तो ये मेरे साथ आ रहा है एक हिस्सा 49 सेंटीमीटर। तो मैं ये 49 सेंटीमीटर पर निशान लगा रहा हूँ। इधर मेरे साथ आ रहा है 49 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने एक निशान लगाया। अभी इधर भी मैं 49 सेंटीमीटर निशान लगाऊंगा। और इधर ये जो बचता है ना, ये कपड़ा डबल पड़ा है, तो ये है 24.5 सेंटीमीटर। तो ये 24.5 सेंटीमीटर अगर आप इसको सिंगल कर देंगे तो ये वापस 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी ये निशान मैं उस निशान के साथ मिला रहा हूँ
ताकि मुझे एक लाइन मिल जाए काटने के लिए, तो फिर मुझे काटने में आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपड़े को थोड़ा सा इधर लेकर आएंगे ताकि आप भी देख सकते हैं हमारे कटिंग करने का तरीक़ा। और आप अब जब भी फ्रिल काटेंगे तो ये तीनों कपड़े मेरे साथ कट गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक, ये दो, ये तीन। अभी इधर ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा ना फ्रिल का, तो इसको हम मशीन को पुर्जा लगाएंगे और ये इसका एक साइड जो है ना हम पुर्जा करेंगे, बिल्कुल बारीक सिलाई करेंगे इसको। ये तीनों को नीचे की तरफ बारीक सिलाई करेंगे पुर्जे से। ये वही पैर है जिस पैर से कमीज़ की दामन मोड़े जाते हैं, बिल्कुल बारीक। तो हम अभी बिस्मिल्लाह करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मोड़ेंगे पैर के ज़रिए। अच्छा, तो अभी हमने पैर चेंज कर दिया। अभी ये दो पीस को आपस में मिला देंगे, यानी जोड़ देंगे सिलाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सीधी साइड पे एक सिलाई देंगे, ये अभी एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे, बिल्कुल हल्का सा रखेंगे, एक सूत्र के बराबर, बाकी काट देंगे इसे। अभी इसको आप ज़रा गौर से देखिए, ये ऐसा मोड़ेंगे ना, अभी इस तरफ पे एक सिलाई देंगे। इस सिलाई के बाद इसका ये शक्ल नज़र आएगा आपको। ये देखो, ये सीधा साइड है अभी। तो इधर ये डबल सिलाई करने का मकसद ये था कि इसके दागे वगैरह जो है ना नहीं निकलेंगे। ये देखो, इस तरीके से हम वो दूसरा सिलाई भी कर देंगे ताकि तीनों पीस एक साथ जुड़ जाए। तो इसको काट देंगे और ये दो पीस हो जाएगा। ये अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कट गया। अच्छा, अभी ये साइड ऐसा लेंगे ना आधा इंच, फिर डबल करेंगे और इस पर एक सिलाई देंगे। बिल्कुल ऐसा। इसी तरीके से हम चारों साइड को सिलाई करेंगे। अच्छा, तो ये दोनों साइड अल्हम्दुलिल्लाह मुड़ गए। अभी हम इसमें प्लेट डालेंगे से, अब ये आधा इंच का प्लेट डालेंगे। नज़र आ रहा है आपको? दोबारा देख लीजिएगा। ये देखो, तो इसी तरीके से ये जो दोनों कपड़े मैंने लिए थे, इसमें आधा इंच प्लेट डाला और ये हमारे साथ ये फ्रिल तैयार हो गया। ये अभी हम इसके बाद बेड पे लगाएंगे। और बेड पे ये कैसे लगेंगे, आगे जाने से पहले अगर आप हमारे स्क्रीन यानी चैनल पे नए हैं तो आप मेहरबानी करके हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। ये पाइपिंग के लिए मैंने तकरीबन 4 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है। ये कपड़ा जो मैंने लिया है ये 4 इंच चौड़ा है और लंबाई में ये तकरीबन 2.5 गज़ है। ये मैंने सही साइड पे ये जो है ना कपड़ा रखा और इसके ऊपर मैं ये जो मेरा बेडशीट है ये रख रहा हूँ और बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ।
अभी हम ऐसा करेंगे कि इसको ऐसा डबल करके फोल्ड कर देंगे ऐसा, यानी दोबारा देख लो ये सीधा है ना, मैंने एक बार फोल्ड किया, अभी दोबारा फोल्ड किया, इसको दोबारा फोल्ड किया तो इधर इसको सिलाई दूंगा मैं एक बिल्कुल किनारे पे। तो इस सिलाई को मैं आखिर तक बिल्कुल लेकर जाऊंगा और बाद में आपको दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये कपड़े का पाइपिंग लग गया, अभी फ्रिल टच करेंगे, लेकिन फ्रिल को टच करने से पहले ये हम पाइपिंग लगाएंगे। ये पाइपिंग बनाने का तरीका मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, उम्मीद है आपको इसका तरीका बिल्कुल मालूम होगा। तो ये पाइपिंग मैंने बनाया है, इसमें मैं ये अभी ये लगाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इसको इसका पैर चेंज कर दूं, ये पाइपिंग हमेशा सिंगल पैर से लगता है। तो आप जब भी पाइपिंग लगाएं सबसे पहले अपना जो है ना मशीन का पैर जो है चेक करें और सिंगल पैर लगाएं मशीन को। ये मैंने सिंगल पैर लगाया राइट साइड का। अभी इधर हम आखिर तक पहुंचे हैं, तो ये पाइपिंग में इससे तकरीबन 2 इंच ज़्यादा काटूंगा। अभी इसको थोड़ा सा ये सिलाई खोल दूंगा। अच्छा, ये अभी आप ज़रा गौर से देखें, ये सिलाई मैंने इधर से ये खोल दिया। अभी हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को ऐसा अंदर की तरफ डबल कर देंगे, यानी फोल्ड करेंगे। इधर ये आप देख सकते हैं, ये सिलाई मैंने किया, लेकिन इससे पहले मैंने इसको इधर से खोला और ये कपड़ा अंदर की तरफ मैंने डबल करके मोड़ा, ताकि इधर से हम ये काट देंगे ना अभी ये पाइपिंग, तो इधर से ये जो है ना दागे वगैरह नहीं निकले, इसीलिए मैंने इसको डबल किया कपड़े को। अच्छा, मैंने पाइपिंग आपके सामने लगाया। अभी हम ये फ्रिल जो मैंने बनाया था आपके सामने, ये इसके साथ टच कर देंगे। तो ये मैंने 1 इंच अंदर की तरफ मोड़ा और ये अभी इसके ऊपर ये रखेंगे, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ये सीधा साइड नीचे है और ये बेडशीट भी सीधा साइड पे, तो इसीलिए मैं सीधा साइड नीचे, उल्टा साइड ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टार्ट कर देंगे और अभी थोड़ा सा और नज़दीक कर दीजिएगा कैमरामैन साहब, ताकि ये चुनट इसमें आ जाए। अभी ये जो आपने चुनट पहले से लगाए होंगे ना, तो ये हाथ से सही करके और इस तरीके से ये एक एक चुनट हाथ से बनाइए और आगे जाइए। देखिए ये भी और ऐसा ये भी। तो ये हमारा फ्रिल जो है ना, ये इस तरीके से नज़र आ जाएगा, इसमें ये प्लेट बनेंगे। अभी थोड़ा सा और करता हूँ आपके सामने। ये जो पाइपिंग है ये इधर है। अभी ये मैं पूरी बेडशीट में आखिर तक ये फ्रिल लगा दूंगा, तो इसका लुक जो है ऐसा नज़र आ जाएगा। ये फ्रिल इसके साथ टच हो रही है, ये पाइपिंग के बीच में और ये फ्रिल है और ये बेडशीट का टॉप है। इस तरीके से हम पूरी बेडशीट में ये फ्रिल लगा देंगे। अच्छा, तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने बेडशीट का फिनिशिंग अच्छी तरीके से सीख ली होगी।
तो अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त और हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम।